नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। और ये हम सब लोगों ने सुना होगा, लोग भी इसके बारे में काफ़ी बातचीत करते हैं कि जो इंसान जितना सक्सेसफुल होता चला जाता है उतनी ज़्यादा उसकी सफलता ज़िंदगी में बढ़ती चली जाती है। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है, लेकिन इस साइकोलॉजिकल फैक्टर का भी सक्सेस में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ये देखा गया है, लोग कई बार कहते हैं कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है इसलिए हम सक्सीड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी सफलता आनी शुरू हो जाती है लोगों का कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ना शुरू हो जाता है। और जैसे ही वो कॉन्फिडेंस बढ़ता है उनकी सफलता और आ जाती है कि उनके अंदर और करेज पैदा होता है। उनको लगता है कि अब मैं बड़ी सफलताओं को प्राप्त कर सकता हूँ। उनके ड्रीम्स भी बड़े होने शुरू हो जाते हैं और उसके साथ साथ उनकी सफलता भी बढ़नी शुरू हो जाती है। और जैसे ही लोगों की सफलता बढ़ती जाती है उसी प्रकार से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उतनी ज़्यादा उनको सफलता मिल पाती है। बहुत लोग मैंने देखे हैं जिनके अंदर कॉम्पिटेंस होती है, क्षमता होती है, स्ट्रेंथ्स होते हैं, लेकिन वो अपने अंदर जो है एक कॉन्फिडेंस को लैक करते हैं। जैसे ही वो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सफलता बढ़ती है, एक स्पाइरल बन जाता है। जितनी सफलता बढ़ती जाएगी उतना कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और जितना ही कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा उतनी ही सफलता बढ़ती जाएगी। आपको ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर मैं सक्सीड नहीं कर पा रहा हूं तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं। मुझे लगता है कि अगर हम सक्सीड करते हैं और हम जानने की कोशिश करें कि हम सक्सीड क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा सही क्या कर रहे हैं जिसके कारण हमें सफलता मिल रही है, अगर हम उसको समझ पाते हैं और उसको जितना हम रिपीट कर पाएंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी सफलताएं जो है बढ़ती चली जाएंगी। लेकिन उसी समय पे अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि अगर हमें सफलता नहीं मिल रही है, अगर हमारी ज़िंदगी में फेलियर आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है, उसके क्या कारण है, ऐसे क्या चीज़ें हैं जो हम उस समय कर रहे हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, या ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम नहीं कर रहे हैं जो हमें करनी चाहिए। और अगर हम इस पे भी रिफ्लेक्ट कर पाएं तो हमें उस फेलियर से भी सीखने को मिलता है। और मुझे लगता है लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स कैन ऑल्सो लीड टू मच मोर सक्सेस। जहां तक हो सके आप जो भी कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, जहां आप अपने एक माइलस्टोन को अचीव कर पाते हैं या आपको कोई सफलता मिल पाती है, तो थोड़ी देर बैठ के अपने आप से पूछिए कि मैंने सही क्या किया, क्या मैंने कुछ सही स्किल्स का इस्तेमाल किया, क्या मैंने कोई अच्छी नॉलेज का इस्तेमाल किया, मेरे करने के तरीके सही क्या थे जिसके कारण कि मुझे और लोगों का सपोर्ट मिल पाया, जिसके कारण मैं आगे बढ़ पाया हूं, जिसके कारण मुझे सफलता मिल पाई है। मुझे लगता है औरों का सपोर्ट आपको मिले और आपके अंदर कुछ ऐसी स्ट्रेंथ्स हो जिन पे आप कैपिटलाइज कर पाएं तो आपकी सफलता बढ़ती जाएगी। अपने आप से पूछते जाइए मेरा माइंडसेट क्या था, मेरी कॉन्फिडेंस लेवल क्या थी। अगर आप उसी कॉन्फिडेंस लेवल को मेंटेन कर पाते हैं, उसी लेवल ऑफ ऑप्टिमिज्म को मेंटेन कर पाते हैं, उन्हीं स्किल्स का बार बार इस्तेमाल कर पाते हैं और आप अगर औरों की सपोर्ट को भी गैदर कर पाते हैं तो आपकी सफलता बढ़ती जाएगी। मैंने बहुत बार देखा है कि कुछ लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है वो इसलिए कम हो जाता है क्योंकि वो अपने पास को जब देखते हैं तो वो ज़्यादातर उन चीज़ों पे फोकस करते हैं जहाँ पे उनको सफलता नहीं मिली थी। तो वो कहेंगे जी मैं आईआईटी जाना चाहता था, मैं आईआईटी नहीं जा पाया, मैं मेडिकल में जाना चाहता था, मैं मेडिकल नहीं कर पाया, मैं ये जॉब चाहता था मुझे मिल जाए, मुझे ये नहीं मिल पाई, मैं ये करना चाहता था, वो करना चाहता था, जो मेरे साथ नहीं हो पाया है। और जितना ज़्यादा लोग इन चीज़ों पे फोकस करना शुरू कर देते हैं, मुझे लगता है उतना ही ज़्यादा ये डिसएम्पावर हो जाते हैं, उतना ही ज़्यादा उनके अंदर एक फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कि आई कांट डू दिस, आई कांट अचीव दिस सक्सेस, आई कांट मेक दिस गोल हैपन बिकॉज इन द पास्ट मैं ये बहुत सारे गोल्स अचीव नहीं कर पाया था। और वो अपने आप को कॉन्स्टेंटली रिमाइंड कर पाते हैं कि करते रहते हैं कि वो क्या क्या नहीं कर पाए थे। और जितना वो ज़्यादा अपने आप को रिमाइंड करते हैं कि वो पहले क्या नहीं कर पाए थे, उतना ही ज़्यादा उनके अंदर वो आई कांट डू की फीलिंग आ जाती है कि क्योंकि मैं ये पास्ट में नहीं कर पाया था, इसका मतलब मैं फ्यूचर में भी ये गोल्स अचीव नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपने सक्सेस की लिस्ट बनाइए, चाहे वो आपके स्कूल की सक्सेस हो, स्पोर्ट्स में हुआ था, एकेडमिक्स में हुआ था, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हुआ था, आपकी पहली जॉब अगर वो आपको लगता है सक्सेस थी उसके बारे में लिखिए, पहली सैलरी आपने जो कमाई उसके बारे में लिखिए, पहला आपने मोटरसाइकिल जो खरीदा, पहला आपने गाड़ी जो खरीदी, पहला जो आपने गिफ्ट अपने पेरेंट्स को दिया था उसके बारे में लिखिए, पहली प्रमोशन, पहला प्रेज, पहली एप्रिसिएशन, मतलब हर एक उस सक्सेस को लिखिए जो 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 आपकी जिंदगी में आई थी तो आपको एक सेंस ऑफ प्राइड महसूस हुआ था। उसकी लिस्ट बनाइए, उसको बार बार देखिए और अपने आप को ये बार बार कहते रहिए अगर मैं ये सब कर सकता हूं तो मैं बहुत बड़े बड़े सक्सेस को भी पा सकता हूं। और यही सक्सेस जो है जो आपके पास में हुई है, आप उस पर फोकस करते रहेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये मुझे लगता है कि आपको एम्पावर करेगा ताकि आप और बड़ी चीज़ों के बारे में सोच सकें, बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ को खोज सकें और बहुत ही साहस के साथ आप उनके पीछे जा सकें।
सो प्लीज सक्सेस की लिस्ट बनाइए, फोकस करिए उसके बाद, एंड देन यू विल बी एबल टू क्रिएट फार मोर सक्सेस हियर।